बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आए वो हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। पूरे पंजाब से जो है वो इसमें जॉब्स आ गई हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, सैकड़ों की तादाद में। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको जो है इसमें अप्लाई का जो है वो तरीका खुद समझ आ जाए और आप खुद बैठ के अप्लाई कर सकें। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मेरी नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि पंजाब के हर मीन्स के ज़िले, हर तहसील की इसमें वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो काफ़ी जो है वो ज़्यादा मीन्स की बड़ी लिस्ट है। ठीक है, मैं आपको एक एक जो है वो मीन्स के हॉस्पिटल की एक एक डिस्ट्रिक्ट की जो है वो आपको जॉब्स बताऊँगा और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं वो सारी की डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। सबसे पहले जो है वो DHQ हॉस्पिटल अटक, इसमें जो है वो फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर है, उसके बाद ऑडिट ऑफिसर है, उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, आगे यहाँ पर असामियों की तादाद भी लिखी हुई है कि कितनी कितनी जो है वो असामियों की तादाद है। ठीक है, फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर में एक वैकेंसी, ऑडिट ऑफिसर में एक है, उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर में एक है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की एक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो 4 हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बहावल नगर। ठीक है, बहावल नगर की जो जॉब्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। DHQ हॉस्पिटल बहावल नगर, एडमिन ऑफिसर की एक सीट है, IT एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एक है, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की एक है, उसके बाद फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की एक है, उसके बाद लॉजिस्टिक ऑफिसर की एक है, ऑडिट ऑफिसर की एक, बायोमेडिकल इंजीनियर की एक, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 2, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 3। उसके बाद भक्कर। ठीक है, DHQ हॉस्पिटल भक्कर। ठीक है, जो लिया भक्कर है, इसमें बायोमेडिकल इंजीनियर की एक सीट है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की एक है, 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर की हैं। उसके बाद DHQ हॉस्पिटल चकवाल, एडमिन ऑफिसर एक, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की भी एक, लॉजिस्टिक ऑफिसर की एक, ऑडिट ऑफिसर की एक है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की एक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 3 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। DHQ हॉस्पिटल चनियोट, इसमें HR एंड लीगल ऑफिसर की एक है, ऑडिट ऑफिसर की एक, फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की एक है, बायोमेडिकल इंजीनियर की एक है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 2, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2। ठीक है, उसके बाद DHQ हॉस्पिटल ओकाड़ा, ऑडिट ऑफिसर की एक है, एडमिन ऑफिसर की एक है, बायोमेडिकल इंजीनियर की एक है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की भी एक है। उसके बाद DHQ हॉस्पिटल हाफजाबाद, एडमिन ऑफिसर की एक है, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की एक, फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की भी एक है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर की एक है, लॉजिस्टिक ऑफिसर की एक, ऑडिट ऑफिसर की एक, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 2, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 4 है। उसके बाद DHQ हॉस्पिटल जेलम, इसमें जो है वो क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर की एक है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की एक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 4 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद DHQ हॉस्पिटल झंग, इसकी लॉजिस्टिक ऑफिसर की एक सीट, बायोमेडिकल इंजीनियर एक, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की एक, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 4 हैं। ठीक है, उसके बाद DHQ हॉस्पिटल खानेवाल, बायोमेडिकल इंजीनियर एक, 3 डेटा ऑपरेटर की। उसके बाद DHQ हॉस्पिटल खुशाब, इसमें भी जो है वो 4 वैकेंसीज मीन्स के डिपार्टमेंट्स में हैं। फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की एक है, बायोमेडिकल इंजीनियर एक, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 2, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 3। ठीक है, उसके बाद DHQ हॉस्पिटल लिया, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की एक है, फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की जो है वो एक सीट है। उसके बाद लॉजिस्टिक ऑफिसर की एक है, बायोमेडिकल इंजीनियर की एक है जी। उसके बाद असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 2 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक है। ठीक है, उसके बाद DHQ हॉस्पिटल लोधरा, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की एक सीट है, लॉजिस्टिक ऑफिसर की एक, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 2 और डेटा ऑपरेटर की 3 है। उसके बाद DHQ मंडी बहावलदीन, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की एक है जी, लॉजिस्टिक ऑफिसर की भी एक है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की भी एक है, 2 असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की हैं और 2 डेटा एंट्री ऑपरेटर की हैं। उसके बाद DHQ हॉस्पिटल मियाँ वाली, लॉजिस्टिक ऑफिसर की एक है जी, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर एक, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 4 सीटें हैं। उसके बाद है जी DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, एडमिन ऑफिसर की एक है, फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की एक है,
उसके बाद असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 3 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2, DHQ हॉस्पिटल ननकाना साहिब इसकी जो है वो HR एंड लीगल ऑफिसर की 1 है, IT एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की 1 है, ऑडिट ऑफिसर की 1 है, लॉजिस्टिक ऑफिसर की 1 है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 1 है, 4 डेटा ऑपरेटर की हैं। उसके बाद DHQ हॉस्पिटल नारोवाल इसकी जो है वो HR एंड लीगल ऑफिसर की 1, IT एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की 1, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की 1 है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की 1 है, ऑडिट ऑफिसर की 1 है, ठीक है। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर की 1 है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 1 है, डेटा ऑपरेटर की 3, ठीक है जी। उसके बाद है जी अभी ये नारोवाल की मैंने बताई है, ठीक है। उसके बाद है जी ननकाना साहब की बता चुका हूँ, नारोवाल की भी, पाकपतन, ठीक है। पाकपतन में बायोमेडिकल इंजीनियर की 1, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 1 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2। उसके बाद राजनपुर की जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर 1 है, बायोमेडिकल इंजीनियर 1 है, 4 जो हैं वो असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर। उसके बाद है जी डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2। उसके बाद है जी शेखुपुरा की जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की 1 है, बायोमेडिकल इंजीनियर की 1 है, ऑडिट ऑफिसर की 1 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 3 है। उसके बाद असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की 1 है, ठीक है जी। उसके बाद शेखुपुरा की बताइए मैंने। अच्छा जी, अभी उकाड़ा साउथ सिटी, ठीक है। इसमें आप तादाद खुद देख सकते हैं आगे, ठीक है। मैं जो है वो आपको जस्ट बता देता हूँ इन शॉर्ट कि क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट जो DHQ हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो बता देता हूँ। आगे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, उनकी तादाद भी लिखी हुई है, इसमें कोई जो है वो मुश्किल नहीं है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो वो कहाँ से करनी है, तो आप उसको खुद जो है वो डिटेल से अपने जो ज़िले की जॉब्स हैं तो आप उनको खुद देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं पहुंचा था जी उकाड़ा साउथ पे। उसके बाद DHQ हॉस्पिटल टोबा टैक्सिंग है, उसके बाद DHQ हॉस्पिटल विहाड़ी, उसके बाद DHQ हॉस्पिटल कसूर, उसके बाद THQ हॉस्पिटल अहमदपुर ईस्ट, उसके बाद है जी THQ हॉस्पिटल आरिफ वाला, उसके बाद भूरे वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं, THQ हॉस्पिटल मलकवाल, उसके बाद है जी THQ हॉस्पिटल मेलसी, उसके बाद THQ हॉस्पिटल लियाकतपुर, THQ हॉस्पिटल लैलन, उसके बाद है जी THQ हॉस्पिटल कुंजा गुजरात, उसके बाद THQ हॉस्पिटल जो है वो कोटली सतियाँ, उसके बाद THQ हॉस्पिटल कोट सुल्तान, उसके बाद है जी THQ हॉस्पिटल कोट मोमन, उसके बाद THQ हॉस्पिटल खुशाब, THQ हॉस्पिटल खारियाँ, उसके बाद खैरपुर टामे वाली, उसके बाद है जी करोड़ पक्का, ठीक है। उसके बाद करोड़ लाल ईसन, उसके बाद है जी कमालिया, उसके बाद है जी कलोर कोट है, उसके बाद कलर सईदा है, कलर कहार है, कहूटा, कबीर वाला, जतोई, ठीक है। उसके बाद जड़ा वाला झंड, ठीक है। उसके बाद जामपुर है, उसके बाद है जी जलालपुर पीर वाला, उसके बाद जानिया, उसके बाद हवेली लखा, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल मुल्तान, THQ हॉस्पिटल झंग लिखा हुआ है आई थिंक सो, क्योंकि थोड़ी सी लिखाई में इशू आ रहा है पढ़ने में। उसके बाद है जी अहमदपुर सियाल, उसके बाद है जी अलीपुर, उसके बाद भलवाल है, उसके बाद भेरा के बाद है जी चक झूमर, उसके बाद है जी चौर सैदनशाह, उसके बाद है चोबरा, उसके बाद है जी चौक आज़म, उसके बाद चुनिया, दरिया खान, ठीक है। उसके बाद है जी दीपालपुर, उसके बाद है डिंगा, दुनियापुर, फतेह जंग है जी, उसके बाद है जी फिरोज वाला, उसके बाद फोर्ट अब्बास है जी, उसके बाद गुजर खान, उसके बाद है जी हारूनाबाद, उसके बाद हासिलपुर है, उसके बाद है जी हॉस्पिटल रुझान, उसके बाद हॉस्पिटल सादकाबाद, ठीक है जी। उसके बाद है जी सफ्तराबाद, संबड़ियाल, ठीक है। उसके बाद है जी सांगला हिल, उसके बाद सराय आलमगीर है, ठीक है। उसके बाद है जी शाहकोट, ठीक है जी। उसके बाद अब
ऊपर ये कुछ रह गए हैं, अभी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है जी मियाँ मीर है, तलागंग है, तोनसा, शुजाबाद। उसके बाद है जी नीरपुर थल सॉरी। उसके बाद है जी मियाँ चुन्नू। उसके बाद कोट अद्दू ठीक है जी, कोट अद्दू के बाद है जी कामोकी, हजरो, गोजरा, ईसा खेल, डस्का, चिश्तियाँ, चीचा वतनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए तो मनकारा। उसके बाद है जी यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, मुरीद के मरी। उसके बाद नौशहरा। उसके बाद है जी पसरूर, पत्तोकी, फालिया, पिंड आदन खान। ठीक है, उसके बाद पिंडी भटियाँ है, पिंडी गेप है। ठीक है, उसके बाद पिपला। उसके बाद यजमान उसके बाद है जी वज़ीराबाद है। उसके बाद लिया। उसके बाद टेक्सला। उसके बाद है जी तांदलियाँ वाला, तालागंग। उसके बाद समुंदरी, सोहावा, शोरकोट है, शाहपुर है, शक्करगढ़। ठीक है, तुम इसके ये सारे मैंने आपको अज़ला जो हैं वो बता दिए हैं, तहसीलें भी बता दी हैं। ठीक है, अब इनके आगे कौन कौन से जो है वो पोस्ट हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज है, मैं आपको जो है वो भी सारी आपके सामने जो है कुछ बताइए। अगर ज़्यादा सब की बताता तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था वीडियो में। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपने एडवर्टाइजमेंट जो है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे करनी है डाउनलोड। ठीक है जी, बाकी जो है वो इसमें तालीम की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है उसकी जो तालीम होनी चाहिए वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या MBA फाइनेंस, या BSc इंजीनियरिंग, या फॉर्म डी, या इकनॉमिक्स, या स्टैटिस्टिक्स, MCOM, इनमें से कोई सी भी अगर डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकता है जी। और एज की जो इसमें लिमिट है वो है 21 से 35 साल। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडमिन ऑफिसर की जो है जॉब के लिए मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इकनॉमिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फाइनेंस, या MBA फाइनेंस, या एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCOM, BSc इंजीनियरिंग, फॉर्म डी, इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट जो है सब में सेम ही है, 21 से 35। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लीगल ऑफिसर के लिए मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या MBA मैनेजमेंट। ठीक है, या LLB या MCOM की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद IT या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तालीम आपकी कंप्यूटर साइंस में या MCS या BScs या MSc स्टैटिस्टिक्स, या MBA या MCOM, या BSc इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर के लिए भी मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशलाइजेशन आगे लिखी हुई हैं। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी तालीम BA, BSc, BCom, BCS, ठीक है, या BA BCom खाली नीचे सिंपल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉजिस्टिक ऑफिसर के लिए आपकी तालीम MSc जो है वो होनी चाहिए, या MBA अगर आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर के लिए भी आपकी तालीम जो है वो मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है जी असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, इसमें भी आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है उसके बाद है जी आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियर, इसमें BSc अगर आपने किया हुआ है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, या BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑडिट ऑफिसर की जो है वो आपके पास अगर मास्टर्स की डिग्री है, या ACCA या MCOM किया हुआ है, ठीक है, तो भी MBA फाइनेंस भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बाकी जो है वो इसमें अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है मैं भी आपको वो भी बता देता हूँ, साइड टेस्ट। ठीक है, इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 20 मई 2023। ठीक है, 20 मई 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है वो nts.org.bk की वेबसाइट पे आना है। ठीक है, वहाँ पर जब आप आएंगे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज एट तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल, ठीक है, पूरे पंजाब के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट जो लिखी हुई है एप्लीकेशन की वो लिखी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि 20 मई 2023 तक आपके पास टाइम है। ठीक है, अप्लाई करने का। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी की तादाद भी लिखी हुई है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की टोटल 44 है, एडमिन ऑफिसर की 15 हैं।
ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एंड लीगल ऑफिसर की 25 हैं। IT स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो है वो 25 हैं। फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की 25 हैं। डेटा इंटरप्रेटर की भी 25 हैं। लॉजिस्टिक ऑफिसर की भी 25 हैं। उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर की 25 हैं। एडमिन ऑफिसर की भी 25, बायोमेडिकल इंजीनियर की भी 25 हैं। ऑडिट ऑफिसर की भी 25 हैं। ठीक है जी। बाकी इसमें जो है वो आपने एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से डाउनलोड करें और अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो NTS की अगर वेबसाइट पे अगर आपका अकाउंट पहले नहीं बना हुआ तो मीन्स के आपने अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है। सिंपल से स्टेप्स हैं 2-3। अपना नाम यहाँ पे लिखना है पूरा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNSE नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है और 2 बार पासवर्ड लिख के टिक करके साइन अप कर लेना है। ठीक है। और देन आपने यहाँ से साइन इन करने के बाद आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आप खुद जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह आपके लिए। ठीक है। तो आई थिंक सो कि मैंने सारी डिटेल्स आपको समझा दी हैं। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इसी जो चैनल का बायो है, अबाउट है, उसमें जाएंगे तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मज़ीद मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं ठीक है, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।